Hello and welcome to the channel. Today we will do the second part of the video related to topic intonation. In part 1 we discussed what is intonation and we majorly talked about rising intonation. In this part we will talk about falling intonation and further parts will be about some combinations. You can check the link to part 1 in description. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. And what is a falling intonation? Falling intonation है डाउनवर्ड पैटर्न इन स्पीकिंग. इट सिंपली मीन्स कि जब आपकी वॉइस की पिच ड्रॉप डाउन होती है कोई भी सेंटेंस कहते हुए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल फॉलिंग इंटोनेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, नाइस टू मीट यू. जब मैं नाइस बोल रही हूँ तब मेरी पिच थोड़ी सी ऊपर है, और जब मैं यू बोलती हूँ लास्ट में, लास्ट वर्ड बोलते बोलते मेरी पिच थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो जाती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फॉलिंग इंटोनेशन. फॉलिंग इंटोनेशन किस किस केस में यूज़ की जाती है और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे. फॉलिंग इंटोनेशन किस किस केस में हो सकती है? स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन, कमांड्स और इम्पेरेटिव और WH क्वेश्चन. पिछले वीडियो में हमने देखा था राइजिंग इंटोनेशन होती है येस और नो क्वेश्चंस में, और फॉलिंग इंटोनेशन होती है WH क्वेश्चंस में. इन सभी को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जिसमें कि आप सिंपली अपनी कोई बात कह रहे हैं. जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी बैक इन अ मंथ. आप शुरू करते हैं थोड़ी हाई पिच से और ख़त्म होते होते आपकी पिच थोड़ी सी लो हो जाती है. लुक एट दिस एग्जाम्पल, शी डजेंट लिव इन चेन्नई एनी मोर. वी शुड वर्क टुगेदर फ्रीक्वेंटली. जब हम फ्रीक्वेंटली बोल रहे हैं तो हमारी पिच थोड़ी सी लो हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी इन ताज पैलेस. तो जब आप लास्ट वर्ड बोल रहे हैं अपने सेंटेंस का किसी भी स्टेटमेंट में तो आपकी पिच थोड़ी सी लो हो जाती है. लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन. आई विल बी बैक इन अ मंथ. She does not live in Chennai anymore. We should work together frequently. I am going for a party in Taj Palace. तो जब आप ये लास्ट के वर्ड्स बोल रहे हैं तब आपकी वॉइस थोड़ी सी डाउन आ जाती है. दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय फॉलिंग इंटोनेशन इन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब अपनी कोई बात बिल्कुल पोलाइट वे में किसी को कहना. कंडीशन इज एक्सक्लेमेशन. जैसे ये सेंटेंस देखिए, हाउ लकी ऑफ यू. हाउ लकी जब आपने बोला तब आपकी पिच हाई थी, जब आपने लास्ट वर्ड बोला यू तब तक आपकी पिच लो हो गई. दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड. सो शुरुआत में आपकी पिच हाई है और बाद में आपकी पिच लो हो गई. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. जब आपने हाउ ब्यूटीफुल बोला तब आपकी पिच हाई थी, इट इज़ बोलते बोलते आपकी पिच थोड़ी सी लो हो गई. व्हाट अ स्प्लेंडिड पिक्चर. तो पिक्चर बोलते बोलते आपकी पिच थोड़ी सी लो हो गई. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं. जब आप एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो आपके शुरुआत के वर्ड्स हाई पिच में होते हैं और आपके एंडिंग वर्ड्स थोड़े से लो पिच में होते हैं. हाउ लकी ऑफ यू. दैट्स जस्ट व्हाट आई वांटेड. हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. व्हाट अ स्प्लेंडेड पिक्चर. कमांड्स की तरफ जिसमें आप किसी को कोई काम करने को बोल रहे हैं. कमांड्स, इसको हम इम्पेरेटिव भी कहते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, मेक योर सिग्नेचर हियर. जब आपने हियर बोला आपकी टोन थोड़ी सी लो हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो मी व्हाट यू हैव डन. इसमें भी आप किसी को कोई कमांड दे रहे हैं और लास्ट वर्ड बोलते बोलते आपकी पिच थोड़ी नीचे आ गई. लीव इट ऑन द टेबल. टेबल बोलते बोलते आपकी पिच थोड़ी सी लो हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक दैट पिक्चर डाउन. तो डाउन बोलते बोलते आपकी पिच भी डाउन हो गई. सो हियर, डन, टेबल, डाउन, ये एन वर्ड्स जब आपने बोले तो आपकी पिच लो हो गई. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फॉलिंग इंटोनेशन इन फॉर्म ऑफ कमांड्स. नेक्स्ट इज WH क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई. जब WH क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी पिच एंड में थोड़ी सी लो हो जाती है. लेट अस हैव अ लुक एट दिस लाइन, वेयर इज द नियरेस्ट मार्केट. जब आपने मार्केट बोला आपकी पिच थोड़ी सी लो हो गई. व्हाट टाइम डज द एग्जाम फिनिश. फिनिश बोलते बोलते आपकी वॉइस थोड़ी सी लो हो गई. देयर कैन बी मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट, व्हेन, व्हाई. लाइक व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज ही गोइंग, why are they so late, or any question that starts with any WH words like what, when, why, where.
सो दीज आर दी 4 सिचुएशंस बेसिकली जिसमें कि आप यूज़ करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन, एंड दीज सिचुएशंस आर स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन, कमांड्स, इम्पेरेटिव एंड WH questions. So following intonation, downward intonation tends to be used for exclamation statements, commands or imperative, or at the end of WH questions. Of the video we will do one combination tone, that is rise fall. राइज फॉल टोन और फॉल राइज टोन, ये दोनों टोन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए. सो प्लीज़ डू वॉच ऑल पार्ट्स ऑफ द इंटोनेशन वीडियो, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में आंसर्स को लिख पाएंगे. एंड प्लीज़ वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गिवन नंबर टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस.